इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह उसके आगे हथियार डालकर सरेंडर कर दे और लेबनान के हवाई क्षेत्र की पहुंच उसे मिल जाए, और इतना सब कुछ होने के बाद ही आईडीएफ लेबनान में जंग रोकेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल हिजबुल्लाह का समूल नाश कर देगा। और यही वजह है कि अब इजरायली सेना हिजबुल्लाह को फंडिंग करने वाले अनाधिकृत बैंकों की कमर तोड़ने में लगी है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है, और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को बहुत बड़ा झटका दिया है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की कॉम्बैक्ट इंजीनियरिंग यूनिट के जमावड़े पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया। आपको बता दें कि आईडीएफ की ये यूनिट फर्स्ट पैदल गोलानी ब्रिगेड की सहायक यूनिट है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इस यूनिट पर 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की, जिसमें आईडीएफ के कम से कम 8 जवान घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इस हमले का एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि हरियाली के बीच से हिजबुल्लाह का एक लड़ाका एक एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है। ये मिसाइल बॉर्डर के पास आईडीएफ के जमावड़े के पास जा गिरती है, जहां पर करीब 8 सैनिक तैनात होते हैं, और इसके बाद ये मिसाइल वहां जाकर फट जाती है। इस हमले के अलावा हिजबुल्लाह ने 20 अक्टूबर 2024 को पहली दफा हाइफा पर नासिर 2 रॉकेट्स दागे थे। हिजबुल्लाह ने अब इस हमले का एक वीडियो भी रिलीज किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे हरियाली के बीच से एक लॉन्चर में नासिर 2 रॉकेट तैनात होते हैं, और इसके आसपास के वातावरण को धुंधला किया गया है ताकि आईडीएफ लॉन्चिंग वाली जगह की पहचान न कर सके। और इसके बाद हिजबुल्लाह का लड़ाका इन रॉकेट्स को फायर कर देता है, जो कथित रूप से हाइफा में जाकर गिरते हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने नासिर 2 रॉकेट्स की कुछ खासियतें भी बताई हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये 302 mm का कैलिबर है। ये 140 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। इसका कुल वजन 650 किलोग्राम है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। ये 5 मीटर की दूरी में सटीक हमला करता है। ये रॉकेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी बच निकलता है। और इसके अलावा हिजबुल्लाह ने मेरियन, कैला बैरिक्स और मैरियन बैरिक्स पर रॉकेटों का जत्था फायर किया है। हिजबुल्लाह का यह भी कहना है कि उसने मैलत तरसीहा सेटलमेंट पर भी बमबारी की है। इसके अलावा जब मैरन साइट्स पर आईडीएफ घायल सैनिकों को निकालने की कोशिश कर रही थी, तब उनके ऊपर भी रॉकेट हमला हुआ। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने कफार किला क्रॉसिंग पर आईडीएफ के जमावड़े पर जमकर बमबारी की है। साथ ही रब तलाथी नोडे से मैरियन ट्रायंगल पर भी आईडीएफ इकट्ठा हो रही थी, तब हिजबुल्लाह ने उन पर भी बमबारी शुरू कर दी। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने दोपहर करीब 1:45 पर एलतहा शहर सेटलमेंट के कैंप 100 पर भी रॉकेटों का पूरा जत्था फायर किया, और इसके कुछ ही देर बाद कारमेल सेटलमेंट पर रॉकेटों की बौछार कर दी। हिजबुल्लाह का दावा है कि जब आईडीएफ के लड़ाकू जेट्स लेबनान के हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब उनके ऊपर भी जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइलें दागी गईं, जिसकी वजह से इन जेट्स को उल्टे पांव लौटना पड़ा। और इस हमले के बाद ज़रीद सेटलमेंट में आईडीएफ पर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेटों का एक पूरा साल्वो फायर किया गया, और बिल्कुल इसी दौरान शोमेरा सेटलमेंट पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ बमबारी की।